एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। तो बताइए, कौन कौन है मेरे साथ? इन सभी का निर्णय आपने देख लिया। अब आपका निर्णय क्या है महाराज अभिसार? मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं, किंतु आप आग से खेलने जा रहे हैं। अलेक्जेंडर का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं। बचपन बीते हुए तो युग बीत गया है महाराज। अब तो मातृभूमि के लिए सर काटने और कटाने का खेल खेलना। और रही बात उस आग की, तो मां झेलम के आशीर्वाद से उस सिकंदर नाम की आग को भी बुझा दूंगा मैं। कह चुका हूं, उस सिकंदर को एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। सूखी हुई बिखरी मिट्टी में यदि जल मिला दो तो वो एकजुट होकर एक आकार ले लेती है। हम सब भी उस सूखी मिट्टी की भांति हैं, जिसमें राष्ट्र प्रेम और एकता का जल मिला दो तो भारत के वास्तविक रूप का आकार ले लेगी। जो इतनी विशाल होगी कि उस अलेक्जेंडर की सेना हमारे सामने तिनके की भांति लगेगी। मुट्ठी बनेगी तो युद्ध करने में आनंद आएगा। महाराज पुरुषोत्तम की जय। 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 तुम्हें आभास नहीं पुरु कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। नरभक्षी बाघ को जीवित छोड़ने का अर्थ है महाविनाश। अलेक्जेंडर अब दुगनी शक्ति से आक्रमण करेगा, जिसका सामना करने के लिए कदाचित तुम तैयार नहीं। कोई भी कोशिश कर लो पोरस, पर बहुत बड़ी गलती की तुमने, जो मुझे
सिकंदर को जिंदा छोड़ दिया। बहुत फक्र है ना तुम्हें झेलम के इस पानी पर, बहुत फिक्र है ना तुम्हें इस मिट्टी की। अब सिकंदर इसी झेलम के पानी से तुम्हारी सरजमी की मिट्टी पर फतह हासिल करेगा। तैयार रहना पोरस, मैं फिर से आऊंगा। हमारे साथ छल करके पुरु पौरव राष्ट्र का राजा बनने में तो सफल हो गया, किंतु अलेक्जेंडर के हाथों से बचेगा नहीं वो। चाणक्य ने बहुत बड़ी गलती की जो हमें दगा दे दिया। अब उस पोरस को खत्म करने से पहले हमें चाणक्य को खत्म करना है। सर्वप्रथम पिता होने के नाते आप कोई आभूषण रखें फरौन नरेश। अब दास दासी इसमें आभूषण डालना आरंभ करें। अब एक बाण से 2 लक्ष्य साधे जाएंगे। चाणक्य का खात्मा तो होगा ही, इस प्रहार से पुरु भी टूट जाएगा। देखो शायद तक्षशिला, क्या आप इस खून को मेरी रगों में वापस दौड़ा सकते हो? तलवार उठाइए मुझ पर और बताइए, क्या अपने इस वार से आप तक्षशिला फिर से पा सकते हैं? नहीं ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना नामुमकिन है। ठीक उसी तरह जिस तरह अलेक्जेंडर को हराना नामुमकिन है। अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, मगर उसकी इस गलती के लिए मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। उसने अपनी आवाम के सामने मुझे ललकारा, मुझे बेइज्जत किया। बस ऐसे ही वो अपनी फतेह मान रहा था, पर अब उसे एहसास होगा कि जब ज़्यूस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है।
बड़ा फक्र है ना पोरस को झेलम के पानी पे। मैं इस पानी में ही आग लगा दूंगा और पोरस की गलती की सजा पूरे पौरव मुल्क को मिलेगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा। आचार्य, महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो तब किया जाता है जब किसी के ऊपर कोई घोर संकट गहरा रहा हो। आप किसकी रक्षा के लिए यह मंत्रोच्चार कर रहे हैं आचार्य? पौरव राष्ट्र की रक्षा के लिए, संपूर्ण भारत की सुरक्षा के लिए, जिस पर सिकंदर नामक संकट मंडरा रहा है। भारत के पश्चिमी द्वार पर मृत्यु खड़ी है भानु। पुरु की एक भूल शूल बनकर भारत के हृदय को बेंध देने वाली है। तो क्या अब आप महाराज पुरुषोत्तम से सारे संबंध समाप्त कर लेंगे आचार्य? और कोई मार्ग शेष भी नहीं बचा है, किंतु जाने से पूर्व मैं अंतिम बार महाराज पुरुषोत्तम से भेंट अवश्य करूंगा। आज से राज्यसभा में सबसे पहले जनता की सुनवाई की जाएगी। कोई प्रार्थी है तो आगे आए। है। आज मैं आपकी सभा में अपनी गुहार लेकर उपस्थित हूं। महाराज पुरुषोत्तम। प्रणाम आचार्य। विजयी होने का आशीर्वाद अवश्य देता, चिरायु होने की कामना अवश्य करता, किंतु तुम विजय और आयु दोनों से स्वयं को दूर कर चुके हो पुरु। बताइए, किससे न्याय चाहिए आपको? अलेक्जेंडर को समाप्त करने का अवसर गंवाकर तो तुमने भूल की ही, किंतु उसके पश्चात सिंहासन पर आरूढ़ होने के उत्सव में लीन होकर अपराध कर रहे हो तुम। समझ नहीं पा रहे हो, अलेक्जेंडर कभी भी अपने लक्ष्य को चूकता नहीं है। जिस अपमान को सहकर वो यहां से गया है, उसका 10 गुना प्रतिशोध लेने के लिए वो यहां पर लौटेगा। और उसने अपनी योजना पर कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है। और तुम यहां पर तुलादान में व्यस्त हो। तुम्हारा पतन निश्चित है पुरु। नहीं आचार्य, मुझे रोकने के प्रयास का कोई लाभ नहीं है राजमाता, लेकिन जाते जाते एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जिस राजा ने सिंहासन को अपना घर समझ लिया, उसकी प्रजा को रहने के लिए तो दूर, खड़े रहने तक के लिए स्थान प्राप्त नहीं होता। मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध सिंहासन पर बैठकर नहीं, रणभूमि के मध्य लड़कर जीता जाता है। और यही भेद है तुम में और अलेक्जेंडर में। आचार्य रुक जाइए। नहीं मां, व्यक्ति कभी कभी केवल अपने आंखों देखे पर विश्वास करता है।
प्रजा सुखे सुखम, राज्ञ प्रजानाम तु हिते हितम, नात्म प्रियम हितम, राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम हितम। एक राजा के जीवन पर उसका नहीं, उसकी प्रजा का अधिकार होता है आचार्य। प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण होता है। राजा द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता आचार्य। उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपनी प्रजा की प्रगति और कल्याण। वो देखिए आचार्य, युद्ध की तैयारी केवल उस सिकंदर ने नहीं, मैंने भी प्रारंभ कर दी है। जहां तक आपकी दृष्टि पहुंच सकती है वहां तक मेरी पूरी सेना सज्ज है, क्योंकि केवल यही एक मार्ग है जहां से वो सिकंदर मेरे राष्ट्र में प्रवेश कर सकता है। मां झेलम को साक्षी मानकर जो प्रण लिया था मैंने, उसे मैं भूला नहीं हूं आचार्य। आज भी सिंहासन से अधिक प्रेम मुझे भारत की इस माटी से है। उस सिकंदर को झेलम पार करके मैं अपने राष्ट्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आज मैं तुमसे वो कहूंगा जो मुझसे मेरे गुरु ने कहा था। गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करता है, किंतु कभी कभी शिष्य भी गुरु का मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमारे देश में तुम्हारे जैसी सोच सबकी हो जाए तो हमारी स्वतंत्रता को किसी विदेशी का भय हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करने में मैं पूर्ण सहयोग दूंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने तुम पे संदेह किया। अब सिकंदर झेलम के उस पार है तो मैं झेलम के इस पार हूं। भविष्यवाणी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की नियति हैं। तो आओ अलेक्जेंडर, देखते हैं कि हम दोनों की नियति हमें कहां तक ले जाती है। अब देखते हैं पोरस कि तुम देवता ज़्यूस के बेटे के कहर की आग से
अपने पौरव मुल्क को कैसे बचाते हो तुम? सिकंदर ने अंग, अवंती और गांधार तीनों के राजाओं को अपनी ओर मिला लिया और तीनों ने आज के इस उत्सव का लाभ उठाकर पौरव राष्ट्र के समस्त अन्न भंडार भस्म कर डाले। ये अंजाम नहीं, आगाज है क्लीटस, पोरस के खात्मे का आगाज। अब बहुत जल्द तुम भी इसी तरह खाक हो जाओगे पोरस।